अरे लालू जी कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी को जिताना है, मोदी को हटाना है। लालू जी का लोकसभा में कितने सीट आई है बताओ ना। एक सीट भी नहीं है अभी। हाँ। 0 सीट पे बैठे तो वो कैसे बना सकते हैं प्रधानमंत्री। जिसका 0 सीट है लोकसभा में वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? एक बिहारी 100 पे भारी कहते नहीं, हैं। वो बात ठीक है। सिर्फ लालू जी बिहारी नहीं है, बिहारी और भी बहुत सारे लोग हैं। हमारे यहाँ कालू बिहारी है, स्टैंड पे सब पे भारी है, तो ये मतलब नहीं हुआ। किसान एक रो रहे थे राहुल गांधी जी के सामने, राहुल गांधी जी जब मिले थे उनसे। किसान और राहुल गांधी जी तो बराबर रोते रहते हैं। हाँ। हाँ, ये सच्चाई है। हाँ। राहुल गांधी तो हमेशा रोते रहते हैं, वो रोते रहते हैं। रातों रात मकान दुकान सब एनकाउंटर सारे काम हो जाते हैं। तो बुलडोजर बाजी से चलेगा क्या देश? क्यों? पहले कोई भी आता था किसी को भी छेड़ के चला जाता था। जब नेता अपने हैं, चमचे अपने हैं, तो प्रशासन भी उन्हीं के साथ होता है। हाँ। अब बाबा सही है तो प्रशासन भी सही है। यूपी की नींव तो मायावती ने रखी थी ना। जब रखी थी तब रखी थी। हाँ। मायावती जी को तो हाथी ले गए। हाँ। नहीं तो मायावती जैसी सरकार तो चलती नहीं थी कभी भी। प्रशासन बढ़िया टाइट रहता था, हाँ। गरीबों के भी सुनते थे। अब मायावती जी तो सारा कोटा उधर हरिजनों को ही दे दिया ना। मैम संविधान तो संविधान जनता के हिसाब से ही बनाया जाता है। जी। जनता के लिए संविधान है, कोई राजनेताओं के लिए कोई संविधान नहीं। तो संविधान उनके बचाने की बस की बात बिल्कुल नहीं है। और मोदी जी को उखाड़ के फेंकना, उनके कहने से मोदी जी नहीं फाटे। जनता ने लाया है मोदी जी को, तो जनता ही जब चाहेगी तभी हटाएगी। G20 आज तक हुआ था, बाहरी बाहर होते थे, यहाँ हुआ है। पहले आईफोन कहाँ स्टोर हुआ करते थे, आज की डेट में इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होने वाली है। पहला अपना सेल पॉइंट स्टार्ट हो गया है आईफोन का। तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा अपने अच्छे विचार से। और मोदी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हम सभी युवाओं को मोदी सरकार का सहयोग करना चाहिए। तो अगले प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी है। मोदी जी है। हाँ बिल्कुल मोदी जी है। राहुल गांधी और महागठबंधन पूरी टक्कर देने को राजी है। महागठबंधन में पहले तय तो करे कि वो उसका प्रधानमंत्री कौन है। जी। महागठबंधन का अभी तय ही नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री कैंडिडेट कौन है। पहले तो वो अपने आप को तय करे। नीतीश कुमार होगा, अखिलेश यादव होगा। नीतीश कुमार तो पहले ही पल्ला झाड़ चुके हैं कि हमें बस मोदी को हटाना है, संविधान बचाना है। नहीं वो ठीक है, तो प्रधानमंत्री के लिए कोई आगे आएगा तभी तो। पब्लिक को तो ये चाहिए। राहुल गांधी है ना उनके, राहुल गांधी अपने आप अभी लोगों ने प्रोजेक्ट नहीं किया ना राहुल गांधी को। अगर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करेंगे तो कांग्रेस पार्टी में अभी और खुद बगावत हो जाएंगे। अच्छा। तो और कौन हो सकता है क्या? अरे लालू जी कह रहे हैं इस बार राहुल गांधी को जिताना है, मोदी को हटाना है। लालू जी का लोकसभा में कितने सीट आई है बताओ ना। एक सीट भी नहीं है अभी। 0 सीट पे बैठे तो वो कैसे बना सकते हैं प्रधानमंत्री। जिसका 0 सीट है लोकसभा में वो प्रधानमंत्री बना सकते हैं क्या? एक बिहारी 100 पे भारी कहते हैं। नहीं, वो बात ठीक है। सिर्फ लालू जी बिहारी नहीं है, बिहारी और भी बहुत सारे लोग हैं। बिहारी अच्छे IAS ऑफिसर है। हमारे यहाँ कालू बिहारी है, स्टैंड पे सब पे भारी है, तो ये मतलब नहीं हुआ। देखो वोट किसे देंगे? वोट तो बीजेपी को देंगे मैडम जी। बीजेपी को देंगे। गरीब के आगे की रोटी छीन ली है। गरीब किसान भी तो गरीब है, उन्हें भी तो गन्ना 500 रुपए क्विंटल बेचना है, टमाटर 200 रुपए बिका है, वो भी तो गरीब थे। को तो साल भर बैठा दिया धरने पे मोदी जी ने। अब मैडम जी देखो सबकी डिमांड तो पूरी नहीं होती। घर में 5 बच्चे होते, एक ना एक तो नाराज रहता ही है। एक बच्चा तो नाराज रहेगा ही रहेगा। हाँ तो महंगाई बेरोजगारी नहीं नजर आती देश में? महंगाई है, सरसों महंगी बिकेगी तो किसानों को फायदा होगा। गरीब तो कमा रहे खा रहे हैं। किसानों को क्या ही फायदा है? किसानों की तो फसल खराब हो जा रही है। क्या मोदी जी के राज क्या क्या फायदा नहीं है बताओ। गन्ना भी बढ़िया बिक रहा है, रोड भी बढ़िया बन रहे हैं, ट्रैक्टर भी बतेरे नए आ रहे हैं, सारी चीजें हो रही है। किसान एक रो रहे थे राहुल गांधी जी के सामने, राहुल गांधी जी जब मिले थे उनसे। किसान और राहुल गांधी जी तो बराबर रोते रहते हैं। हाँ, ये सच्चाई है। राहुल गांधी तो हमेशा रोते रहते हैं, वो रोते रहते हैं। दुख हरता बन गए हैं राहुल गांधी जी देश में लोगों के। बन गए तो बने रहेंगे, अब क्या करेंगे। कह रहे हैं अब की बार मोहब्बत की दुकान खुलेगी देश में। मोहब्बत की दुकान ये देखो ना, जो बाबा काम कर जाता है वो करे आज तक किसी ने। रातों रात मकान दुकान सब एनकाउंटर सारे काम हो जाते हैं। तो बुलडोजर बाजी से चलेगा क्या देश? क्यों? पहले कोई भी आता था किसी को भी छेड़ के चला जाता था। थप्पड़ मारे जेब में से पैसे निकाल लिए। न्यायालय क्या करेगी, पुलिस प्रशासन क्या करेगा जब सब कुछ बुलडोजर कर जाएगा? जब नेता अपने हैं, चमचे अपने हैं, तो प्रशासन भी उन्हीं के साथ होता है। अब बाबा सही है तो प्रशासन भी सही है। बाबा ने क्या सही किया? क्या नहीं करा बताओ। बुलडोजर चला देते हैं तो गलत करते हैं, सही नहीं है। सही नहीं है। हमारा 5 बीघे खेत पड़ा है, उसमें कब्जा हो गया। क्यों हो गया भाई? अब करके दिखा दो ना, कोई करके दिखा दो। आ जाओ कोई
1 इंच पे कब्जा कर दो। यूपी की नींव तो मायावती ने रखी थी ना। जब रखी थी तब रखी थी। मायावती जी को तो हाथी ले गए। नहीं तो मायावती जैसी सरकार तो चलती नहीं थी कभी भी। प्रशासन बढ़िया टाइट रहता था, गरीबों के भी सुनते थे। अच्छा, अब मायावती जी तो सारा कोटा उधर हरिजनों को ही दे दिया ना। तो हरिजनों के लिए बुरा थोड़ी किया, सबको अच्छा एक करा है। समान लेके वो अच्छा करा है, ठीक है। जी। पर अब तो किसी को भी कुछ भी कह दो, हरिजन एक्ट लागू हो गया, हम भुगते बैठे हैं। अच्छा, हाँ। SC/ST एक्ट के मारे हैं आप। बिल्कुल मारे हुए हैं। एक जरा सा झगड़ा हुआ, हमें ये कह दिया वो कह दिया, 55,000 घुस गए हमारे। मोदी जी को किन रूपों में देख रहे हैं आपकी बार प्रधानमंत्री के रूप में? देखो मोदी जी का किन किन क्या क्या आकांक्षाएं हैं मन में कि इस बार मोदी जी आएंगे तो हमारे लिए ये जब बता देंगे मैडम जी, अब बस अच्छा ही हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। G20 आज तक हुआ था, बाहरी बार होते थे, यहाँ हुआ है। बताइए। G20 में देखिए कितना घपला हो गया, 3,000 करोड़ का घपला हुआ है पूरा। अब इतना तो देखो मैडम जी मालूम नहीं है, हार थक के जाते जाके सो जाते हैं। भाई साहब वोट किसे देंगे अगले साल? अगले साल देंगे मोदी जी की, यार किसी का वोट हम नहीं देंगे। मोदी जी पे परमानेंट बुकिंग करा ली है। हाँ परमानेंट है, वो गरीब आदमी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, अच्छी काम कर रहे हैं, कोई बजाय काम नहीं कर रहे हैं। कहते महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है योगी जी के शासन में, मोदी जी के महंगाई शासन में। महंगाई तो बढ़ाइए दिए, बढ़ाई दिए है। हम बढ़ा तो दिए किए हैं। तो फिर भी कह रहे हैं कि मोदी जी को वोट देंगे हम। तो डीजल तीजल सब के रेट बढ़ाइए दिए जी। यार, सब चीज रेट बढ़ाइए दिए। तो मोदी जी के काहे वोट देबा हो? काहे के दे, उनका से गरीबताई रहे, गरीबताई से अमीरताई रहे, यही बात है जो सब चीज तो महंगाई कर देला। राहुल गांधी तो सुनत रहे गरीबन की। राहुल गांधी तो क्या करबो जी, काम करबे करबे कैलन। लालू यादव करबे कैलन। हाँ। हाँ लालू यादव करेलन। हाँ। प्रधानमंत्री के रूप में केकरा के देखा तारा अगला साल में? प्रधानमंत्री में बुझा जाए कि उनके दे। कहाँ से आप? कहाँ से है? हम पटना से हैं। पटना से है। हाँ। लालू यादव को नहीं देख रहे प्रधानमंत्री के रूप में? तो न कहे तो कही रहे हैं कि लालू यादव देख ही रहे हैं, तो आप तो समझिए रहे हैं कि उनके अच्छा, दे। लालू यादव को भी देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। हाँ। और मोदी को भी देख रहे हैं। देख रहे हैं, दोनों गोटा में जिसको मर्जी हो उनको दे देंगे। अच्छा। अब ये चैलेंज नहीं बांधते कि किनको देंगे इसे। अच्छा। हाँ। भाई साहब आप युवा हैं और देश में कहते हैं युवाओं के ऊपर महंगाई बेरोजगारी की मार पड़ी है मोदी जी के शासन में, किसको वोट देने की सोच रहे हैं? और महंगाई बेरोजगारी की मार आप पे पड़ी है, क्या लगता है ये बात सही है या गलत है? मैम वैसे तो आप देखिए इंटरनेशनल लेवल पे हमारा देश कहाँ पहुँच रहा है। जी थोड़ा तेज बोलिए। इंटरनेशनल लेवल पे देखिए हमारा देश कहाँ पहुँच रहा है, और अगर हमारा देश विश्व स्तर पे ऊपर जाएगा तो हमारी बेरोजगारी और महंगाई अपने आप ही दूर हो जाएगी। अच्छा, वर्तमान में है महंगाई बेरोजगारी? महंगाई के साथ साथ इनकम का भी स्रोत बढ़ा है। अगर महंगाई है तो इनकम भी बढ़ी है। अगर पहले 500 रुपये मजदूरी थी तो उस हिसाब से खर्च था, आज अगर 1,000 रुपये मजदूरी है तो उस हिसाब से खर्च है। कह रहे प्राइवेट सेक्टर तो पूरा डावाडोल हो चुका है मोदी जी के राज में। ये तो सिर्फ कहने की बात है। हाँ। आप सरकारी नौकरी करते हैं प्राइवेट? नहीं, मैं प्राइवेट नौकरी करता प्राइवेट नौकरी करते हैं, भत्ता मिल रहा है पूरा? हूँ। हाँ, सारी चीज़ें हमें मिलती हैं। जी। और अगर सभी सरकारी के क्षेत्र में जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि सारी इतनी संख्या है, सभी सरकारी क्षेत्र में जा ही नहीं सकते। प्राइवेट सेक्टर बढ़े, बिजनेस उद्योग की तरफ, युवाओं को भी उद्योग की तरफ बढ़ना चाहिए। जी। जो भी हो सरकार की तरफ अपना पक्ष रखिए, अपनी बात रखनी चाहिए। सभी लड़कों को अपना एक जो भी यूनियन है, जो भी युवा है, सबको अपने तरीके से बात रखें। सरकार भी सहयोग कर रही है। अभी आप लखनऊ में देखिए, दिल्ली में देखिए, कहीं ना कहीं विश्व स्तर पे कई सारी और इंडिया लेवल पे कई सारी कंपनियां इस पे काम कर रही हैं कि और सारी कंपनियां इंडस्ट्री आए, डेवलपमेंट हो। अभी पहले देखिए हमारे यहाँ आईफोन की बात ले लीजिए, आईफोन कितनी सारी, पहले आईफोन कहाँ स्टोर हुआ करते थे, आज की डेट में इंडिया में भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट होने वाली है। पहला अपना सेल पॉइंट स्टार्ट हो गया है आईफोन का। तो कहीं ना कहीं युवाओं को भी आगे आना पड़ेगा अपने अच्छे विचार से, और मोदी सरकार बहुत ही अच्छा काम कर रही है और हम सभी युवाओं को मोदी सरकार का सहयोग करना चाहिए। उसका 2 वजह है। पहला कि सरकार बहुमत के साथ है, हम कोई ऐसी सरकार ना लेके आए जहां हमारी बहुमत ना, हमारी बात रखी ना जाए, हम चीज़ों को ना रख पाए। बहुमत सरकार रहेगी, जो भी काम करेगी किसी भी क्षेत्र में करेगी, तो ये उम्मीद की जा सकती है कि कोई बात नहीं, हमारे क्षेत्र में नहीं किसी और क्षेत्र में ही सही, कोई काम होगा तो पूर्ण हो।
तो जो महागठबंधन कहता है कि इस बार मोदी जी को उखाड़ फेंकेंगे, संविधान बचाएंगे, देश को बचाएंगे, मोदी जी को हटाएंगे, उनके लिए क्या कहेंगे? मैम संविधान तो हाँ, संविधान जनता के हिसाब से ही बनाया जाता है। जी जनता के लिए संविधान है, कोई राजनेताओं के लिए कोई संविधान नहीं। जी तो संविधान उनके बचाने की बस की बात बिल्कुल नहीं है। और मोदी जी को उखाड़ के फेंकना उनके कहने से मोदी जी नहीं हटे। जनता ने लाया है मोदी जी को, तो जनता ही जब चाहेगी तभी हटाएगी। जनता के लोकप्रिय नेता बन चुके हैं राहुल गांधी जी अब। बिल्कुल राहुल गांधी पहले भी लोकप्रिय थे, जी आज भी लोकप्रिय हैं। जी। कुछ जनता की निगाह में ऐसा नहीं है, हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी एक अच्छे नेता नहीं है, हाँ। लेकिन जो उनकी नीतियां हैं, प्रधानमंत्री की छवि के रूप में देखा जा रहा है अब उन्हें। नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी इनकी जो छवि है, हाँ। क्योंकि उनकी जो नीतियां है ना, उससे जनता संतुष्ट है। उनकी नीतियां बदलेंगे, उसके बाद सरकार में आ सकते हैं। अच्छा, मतलब राहुल गांधी और कांग्रेस की जो नीतियां है, जो उससे जनता असंतुष्ट है। किन नीतियों से असंतुष्ट है? अभी आप देखिए, वर्तमान समय में ही गठबंधन से बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। जी। अगर आप किसी भी पहले भी देखें, हमेशा कांग्रेस सरकार गठबंधन में ही रही है। अब किसी भी कार्य को इन्होंने पूरा कभी नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य इन्होंने कोशिश किया, पूरा नहीं कर पाया। कहती है कांग्रेस कहती है कि हमने अपने पूर्वजों के खून से भारत देश को सींचा है, हमने अपनी दादी खोई है, अपने पिताजी को खोया है। और भाषण देते देते प्रियंका गांधी रोज आती है, याद करते हुए उन लम्हों को। ये बिल्कुल सत्य बात है। जी। हम उनका सम्मान करते हैं। जी। उनके परिवार का हम लोग के प्रति भी पूरा लगाव रहा है, और हमारी जनता ने भी उनका सहयोग दिया है। इंदिरा गांधी की ही सरकार आप देखिए, पूर्ण बहुमत से सरकार थी। इंदिरा गांधी बहुत अच्छी नेता थी। हम कहने का ये तात्पर्य मेरा ये है कि जो आज गठबंधन के विषय में विचार हो रहा है, इससे हट करके अगर ये इकलौती पार्टी अपने साथ आए, अपने आप को मजबूत करे, अपने युवा पार्टी को मजबूत करे, अपने युवाओं के साथ आए, तो जब और बेहतर कर पाएगी, ना कि गठबंधन से कुछ अच्छा कर पाएगी। चलिए, धन्यवाद।